नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। कार्यक्रम है और सीवर की समस्या है, इसको आप लोग मुख्यमंत्री महोदय को रोज टैग करिए, उनको ट्वीट करिए। जितनी ज्यादा संख्या होगी ऊपर संज्ञान में जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ऊपर के अधिकारियों को अगर संज्ञान में जाता है तो कार्रवाई सुनिश्चित है इन कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ। सुना आपने, ये है गाजीपुर जिले के प्रमुख समाजसेवी विवेक सिंह उर्फ शम्मी। ये आगामी 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के लंका मैदान के गेट नंबर 4 के सामने सत्याग्रह करेंगे। शम्मी ने आज शनिवार 2 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कारण बताते हुए कहा कि गाजीपुर शहर में सीवरेज पाइप लाइन बिछाने में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितता, गुणवत्ता की कमी तथा समय सीमा के अंदर कार्य को न करना तथा जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ने से आम जनता और स्कूली बच्चे परेशान हैं और बार बार संबंधित विभाग और करदाई संस्था से शिकायत के बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। अलबत्ता जन परेशानियां और बढ़ गई हैं, इसलिए हम लोग आगामी 5 दिसंबर 2023 से नगर में चल रहे सीवर कार्य के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। आइए सुनते शम्मी ने क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज यहाँ प्रेस क्लब में आयोजित की गई है, ये सीवर लाइन को लेकर के मैंने आज यहाँ आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाजीपुर जनपद के अंदर नगरपालिका क्षेत्र में विगत कई वर्षों से, मैंने उस वर्ष की गिनती नहीं है कि 4 साल हो गए कि 5 साल हो गए, अब तो हमें याद भी नहीं कि कब से सीवर का काम गाजीपुर में चल रहा है। उसको लेकर के तमाम दुश्वारियां गाजीपुर नगरपालिका परिक्षेत्र में रहने वाले लोग झेल रहे हैं और सीवर के कार्य को देखते हुए, उसकी गुणवत्ता को देखते हुए कई बार जो कार्यदायी संस्था है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा, जांच के लिए भी गया, लेकिन कोई जांच उसके खिलाफ हो नहीं पाई। समय सीमा के अंदर काम करने की जो बात है वो भी बीत चुका है और आज गाजीपुर नगर के अंदर आम जनमानस एक यातायात माह भी चल रहा है, सुरक्षित ढंग से अपने घर सीवर के कार्य के चलते नहीं पहुंच सकता। इसी सब चीजों को लेकर के हम आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। इसमें क्या समस्या आन पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ा दोष कार्यदायी संस्था का है और इसमें जो हम लोग की जानकारी है, जल निगम के द्वारा सीवर की लाइन डाली जा रही है और कोई प्रोजेक्ट नमामि गंगे का चल रहा है जिसका कि हेड ऑफिस बनारस है। इन दोनों के बीच में आपसी तालमेल बहुत गड़बड़ है। एक खुदाई करके जाता है, उस रोड को पिच करता है, दूसरा आता है और उस पिच रोड को अगले ही दिन खन देने का काम करता है। तो ये जो तालमेल की कमी है उसके चलते शहर और बदहाल हुआ जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विगत जुलाई माह में हम लोगों ने सीवर के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाया था, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय को 1200 पोस्ट कार्ड गाजीपुर नगरपालिका के द्वारा, नगरपालिका में रहने वाले लोगों के द्वारा लिख करके भेजा गया था, जिसका रिजल्ट हुआ कि बनारस और बलिया से इनके अधिकारी आए, हम लोगों से मिले, जो लोग आंदोलन में शामिल थे, आश्वस्त किया कि जुलाई महीने में हम सारी रोडों को मोटरेबल कर देंगे और जैसे ही बरसात खत्म होगी हम उन रोडों का निर्माण करा लेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उन सारे अधिकारियों की बातें झूठी निकली और आज गाजीपुर में नगर पालिका क्षेत्र में विशेष करके आप चल भी नहीं सकते। बच्चे अपने घर 2-2 घंटे लेट स्कूल पहुंच रहे हैं। जाम की जबरदस्त समस्या है इस यातायात माह में। एक तरफ यातायात माह चल रहा है, दूसरी तरफ जाम से पूरा शहर करा रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के हम एक बार फिर से 5 तारीख से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लंका मैदान गेट नंबर 4 के सामने आम लोगों के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसको बताने के लिए आप लोगों को आज प्रेस के माध्यम से आप लोगों को सूचना भी दी जा रही है। इसमें मुख्य मांगे ये है कि पिछले 4 साल से पहले तो कार्यदायी संस्था ये बताए कि किन किन रोडों पे सीवर का कार्य समाप्त हो चुका है और अगर उनका कार्य समाप्त हो चुका है तो आज तक क्यों नहीं उसको पिच किया गया। नए कार्य को शुरू करने से पहले
पुराने खने हुए रोडों को बनाना, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। किसी भी रोड को आप शुरू करते हो, अगर उस पार्ट को आप खत्म करते हो तो पहले उसको एज इट इज पुराने जैसा बनाना है। जो उसकी थिकनेस है, जितना उसका गिट्टी पड़ा है, जितना उसकी मोटाई है, उन सारी चीजों को उसके बराबर लेकर के जाना है और उसके बाद ही आपको कोई दूसरा काम शुरू करना है। और यहां तो पिछले 4 साल से गोरा बाजार की रोड ये लोग डेली खनते हैं, बनाते हैं, खनते बनाते हैं, आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी आप बता रहे थे कि कुछ नालियां भी डैमेज हैं। हाँ, नाली की स्थिति यह है कि एक बड़ी समस्या अब आन पड़ी है कि जो इनके हैवी व्हीकल्स, जेसीबी, पोकलैंड, रोलर, ये सारी चीजें जो चलती हैं, अगर किसी रोड को ये काटते हैं, उसके बगल में नगर पालिका की नाली बनी हुई है। अब नगर पालिका की नाली इनके टायर के प्रेशर से जब ये काम करते हैं तो सारी नालियां ध्वस्त हो चुकी हैं। अब उनको अगर सीवर वालों से कहा जाए कि भाई ये आपके चलते टूटा है, ये नगर पालिका के चलते नहीं टूटा है या किसी अन्य के चलते, तो उस कार्य को करने से मना करते हैं और ये कहते हैं कि वो नगर पालिका का काम है। तो मैं इस प्रेस के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जो कार्य करते वक्त नालियां डैमेज हो रही है, पुलियां डैमेज हो रही है, उनको कौन बनवाएगा? उनको ये सीवर डाल करके वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे या नगर पालिका उसको बनवाएगी या कार्यदायी संस्था जो तोड़ी है वो बनवाएगी? ये भी एक यक्ष प्रश्न आने वाले समय में आने वाला है। इसको लेकर के भी हम उसमें बैठ रहे हैं। तो इसको माना जाए कि ये जो आपका धरना होगा कोई सोल्यूशन मिलने तक जारी रहेगा? आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 तक हमने 3 दिन के लिए जो है परमिशन अप्लाई किया है। और जहां तक परमिशन की बात है, परमिशन पिछले 3 बार से मैं अप्लाई कर रहा हूं। प्रशासन परमिशन देती नहीं है या देखती ही नहीं है उसके तरफ, यह भी मुझे नहीं पता। तो परमिशन तो हमने अप्लाई कर दिया है। परमिशन मिले ना या न मिले, हमारी न कोई रोड ब्लॉकेज की है और न कोई हमें जुलूस निकालना है। हम एक साधारण ढंग से आम जनता के साथ रोड के किनारे 5 लोगों के साथ ही बैठ करके विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। लेकिन 5 तारीख से यह विरोध प्रदर्शन नगर पालिका क्षेत्र में सीवर और नमामि गंगे के खिलाफ शुरू हो जाएगा, ये कंफर्म है। हाँ, ये इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं और समाज के लिए हमेशा से, सीवर के लिए भी हम लोग आज से नहीं, जुलाई में भी आंदोलन किए, फिर आंदोलन कर भी ये कार्यक्रम है। और सीवर की समस्या है, इसको आप लोग मुख्यमंत्री महोदय को रोज टैग करिए, उनको ट्वीट करिए। जितनी ज्यादा संख्या होगी ऊपर संज्ञान में जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ऊपर के अधिकारियों को अगर संज्ञान में जाता है तो कार्रवाई सुनिश्चित है इन कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।